हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ शुरू करेंगे। चलिए देखिए साथियों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला अभ्यास हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं। सबसे पहला अभ्यास होगा हमारा वास्तविक संख्या के बारे में, यानी कि हमारा 1.1। चलिए देखिए, वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। जान लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या चीज है। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हम लोग 6, 7, 8 में पढ़े थे भाग का नियम। ध्यान दीजिएगा, भाग का नियम। भाग जो होता है, भाग का उत्तर जांच करने का जो नियम होता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 2 से हम लोगों को भाग देना है 7 को। ध्यान दीजिएगा, 2 से भाग देना है साथियों 7 को। 2 तिहाई 6, शेष हमारा आया 1, यानी कि ध्यान दीजिएगा शेष हमारा कितना आ गया 1। ये होता है भागफल। भागफल होता है ये 7 जो है, ये हमारा भाज्य। ये होता है भाजक, ये हमारा शेष होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए साथियों, जिससे हम लोग भाग देते हैं वो होता है भाजक। जिससे हम लोग भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। और हमारा जितना आता है भागफल होता है, और जो हमारा नीचे बचेगा वो हमारा शेष रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यही एकदम सेम चीज जैसे आप लोग उत्तर चेक करने का तरीका भी होता है। अगर हम 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 प्लस 1 यानी कि हमारा 7। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि भाज्य ये है 7 बराबर, ध्यान दीजिएगा, भाजक गुणे भागफल, भाजक 2 गुणे भागफल 3, 2 तिहाई 6 प्लस 1 यानी हमारा 7 हो जाएगा। देखिए एकदम यही चीज होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए देखिए एक चीज और समझ लीजिए। जो हमारा 1 आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा शेष आएगा, या तो हमारा शेष 0 आएगा या तो इससे छोटा आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इससे बड़ा आया या इसके बराबर आया तो फिर हम लोग एक बार पहाड़ा और पढ़ सकते हैं। जो हमारा शेष आएगा हमेशा इस भाजक से छोटा आएगा, या तो हमारा शेषफल 0 आएगा। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए 20 से हम लोग भाग देते हैं a को। ध्यान दीजिएगा, 20 से हम भाग देते हैं a को, हमारा भागफल क्यों आता है। ध्यान दीजिए, जब 20 से a को भाग दिए हमारा क्यों आया, तो 20 से q में गुणा करेंगे यानी हो जाएगा bq। मान लीजिए शेषफल हमारा r आ रहा है, ये हमारा शेष है, शेषफल। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा a जो दिया गया था ये है भाज्य, ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये भागफल, ये भाजक, ये होता है हमारा, क्या होता है साथियों, भाजक। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा भाज्य बराबर यानी a बराबर भाजक गुणे भागफल, ध्यान दीजिएगा, b गुणे q यानी bq प्लस शेषफल यानी r। यही होता है, ध्यान दीजिएगा, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। a बराबर bq प्लस r। ध्यान दीजिएगा, a बराबर होता है bq प्लस r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चलिए देखिए यही होता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन क्या होती है,
जो r होता है यानी शेषफल जो हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, वो या तो शून्य आएगा, ध्यान दीजिएगा, या कोई संख्या आएगा। देखिए जो r होता है r, ध्यान दीजिएगा, r या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ध्यान दीजिए r जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये या तो बड़ा या तो बराबर का संकेत है। ये जो हमारा r होगा, ध्यान दीजिएगा, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन इससे हमेशा छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि 20 से बड़ा होगा। ये कंडीशन होती है। ध्यान दीजिएगा, r यानी शेषफल जो रहेगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ध्यान दीजिए, b से क्या होगा, छोटा होगा, यानी हमारा इससे छोटा आएगा शेषफल। अगर शेषफल इससे बड़ा होता तो इसका पारा हम लोग इसमें पढ़ सकते थे, इसीलिए शेषफल इससे छोटा होता है। चलिए देखिए साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपको यही इतना जानना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चलिए देखिए, आप लोग उम्मीद है लगभग ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ गए होंगे। अब देखिए हम बताते हैं आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये ध्यान दीजिए क्या होता है। जैसे हम लोग 6, 7, 8 में या शुरुआत में हम लोगों को पढ़ाया गया था, दो संख्याओं का भाग विधि से मासा ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, भाग विधि से मासा ज्ञात करना। जब हम लोग भाग विधि से मासा ज्ञात करते थे तो हम लोग क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा, इसी भाग की प्रक्रिया को बार बार दोहराते थे जब तक हमारा भाग पूरा ना कट जाए। जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लीजिए 5 से भाग देना है, ध्यान दीजिएगा 5 से भाग देना है हमारा। मान लीजिए देखिए दूसरा सवाल लिखते हैं, सवाल दूसरा लिखते हैं। मान लीजिए कोई सवाल 6 से भाग देना है 26 को। चलिए देखिए 6 और 26 का मासा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 6 चौक 24 हो गया। अब हमारा घटाने में कितना आया, 2 आया। अब देखिए, अभी आप लोगों को जो यहां बताए थे तो b से भाग दिए थे, a में भाग दिए थे, भागफल q आया था, और शेषफल हमारा ये होता है, शेषफल हमारा r आया था। ध्यान दीजिए, तो जब यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। अब देखिए जैसे हम लोग मासा जब ज्ञात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये हमारा 2 हो गया। अब हम लोग इसको जो b वाला मान होता है इसको यहां लिख लेते हैं 6, फिर हम लोग 2 तिहाई 6, ये हमारा मास आता है 2। ध्यान दीजिएगा, जब यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी, ध्यान दीजिए, तो वो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे यहाँ पे देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि 26 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 2, यानी हमारा इतना हो गया। ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब जो हमारा शेष था, ध्यान दीजिए, पहली बार पहले स्टेप में, यानी पहले स्टेप में जो हमारा शेष आया था, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बन गया भाजक। जो शेष था वो हमारा क्या बन गया, भाजक बन गया। अब जब हम इसको लिखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 3 गुणे 2 प्लस 0, शेष हमारा 0 आया है। यही प्रक्रिया जब बार बार दोहराएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग 6, 7, 8 में मासा पढ़ते थे, भाग विधि से मासा ज्ञात करना। तो अगर भाग विधि से मासा ज्ञात करना होगा तो हमारा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए। ध्यान दीजिए, अगर बार बार दोहराई जाएगी तो पहले स्टेप में हम लोग इसको, ध्यान दीजिए, b होता है, ये q होता है, ये a होता है, ये हमारा शेषफल r होता है। तो पहले स्टेप में हम लोग ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, b1 a1 q1 r1 लिख लेंगे। जब दूसरा स्टेप शुरू होगा तो b2 r2 q2 a2 लिख देंगे। तीसरा स्टेप शुरू होगा, मान लीजिए इसके आगे ये ना कटता है यहाँ पे, और आगे हल करते हैं तो हम लोग b3 q3 r3 लिख देते हैं। इसी तरह से हम लोग करते हुए जाएंगे। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब स्टेप बाय स्टेप कई चरण में होता है।
अगर केवल एक ही बार में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए देखिए, हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए देखिए, अभ्यास शुरू करते हैं हम। अभ्यास देखिए, पहली प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्व संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जबकि r निम्न को संतुष्ट करता है। ध्यान दीजिए, अगर यदि a बराबर bq प्लस r, ये कंडीशन दी गई है। ध्यान दीजिए, a बराबर bq प्लस r, अगर ये कंडीशन दी गई है तो हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 बड़ा होगा r से, सॉरी r बड़ा होगा 1 से और b से छोटा होगा, ये पहले। फिर दूसरा, ध्यान दीजिए, r बड़ा है 1 से और b बड़ा है r से, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प दिया गया है 0 ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ r जो है वो 0 से बड़ा है और b, ध्यान दीजिएगा, b के बराबर है, b बराबर है या बड़ा है r से, b जो है वो बराबर है या बड़ा है r से। चलिए देखिए, तीसरा दिया गया है 0, ध्यान दीजिएगा, r बड़ा है या बराबर है 0 के और b हमारा बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में चौथा विकल्प, चौथा दिया गया है 0 चलिए देखिए, आप लोग समझ लीजिए सही से। जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताए थे तो आप लोगों को बताए थे b से a को भाग दिया जाएगा, भागफल q आएगा, इसका गुणा करेंगे हो जाएगा bq, तो हमारा शेषफल आएगा r। अब ध्यान दीजिए, इतना बताए थे तो हम आप लोगों को बताए थे जो r होगा या तो ये 0 होगा, ध्यान दीजिएगा, r जो होगा या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ध्यान दीजिए, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा b से हमेशा ये छोटा रहेगा, r जो है वो b से छोटा रहेगा। अब देखिए हमारे किस विकल्प में ये कंडीशन हमारी बन रही है, ये कंडीशन किस विकल्प में संतुष्ट हो रही है। ध्यान दीजिएगा, r या तो 0 होगा यानी कि 0 के बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। देखिए विकल्प नंबर तीसरा, देखिए आप लोग, तीसरा r या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी b जो है वो r से बड़ा है। देखिए ये जो संकेत बना है ये बड़ा दर्शाता है, यानी कि b बड़ा है इससे, हमारा यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला, हमारा यही उत्तर हमारा सी सही रहेगा। ध्यान दीजिए, चलिए देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक b के लिए ध्यान दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए
P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर विषम पूछेगा ध्यान दीजिए और सम पूछेगा, दोनों में आप लोगों को अंतर बता दे रहे हैं। सम क्या होगा और विषम क्या होगा। सम और विषम, चलिए देखिए, सम हो गया और विषम। देखिए सम होता है साथियों 2p। ध्यान दीजिए, सम जो होता है वो होता है 2p और विषम जो होता है 2p प्लस 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, सम हो जाएगा 2p और विषम हो जाएगा 2p प्लस 1। चलिए देखिए, सम हो जाएगा 2p, विषम हो जाएगा 2p प्लस 1। अब देखिए समझ लीजिए, अगर मान लीजिए p का मान हम लोग रखें, p का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट रखते हैं। इधर देखिए, जब p का मान, ध्यान दीजिएगा, एक पूर्णांक रखेंगे, पूर्णांक p का मान 1 रखेंगे तो 2 एक अंदर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 एक अंदर 2। यहाँ 2 और p के बीच में गुणा छिपा है। p का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। p का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। p का मान 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी हमारा हर बार केवल सम ही बनेगा। ध्यान दीजिए, हर बार हमारा क्या बनेगा, केवल सम संख्या ही बनेगा, चाहे 1 2 3 4 5 चाहे जो रखा जाए। 2p में p का मान चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, हमेशा ये क्या बनेगा, सम बनेगा। यानी कि जो सम पूर्णांक का रूप होता है वो 2p के रूप में होता है। अब इसमें देखिए 2p प्लस 1, ध्यान दीजिए, p का कोई मान रखा जाए, p का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे गुणा छिपा है। p का मान 1 रखेंगे तो 2 एक अंदर 2 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा। p का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 हमारा 5 आ जाएगा। p का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 यानी 7 आ जाएगा। 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 प्लस 4, ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 यानी 9 आ जाएगा। देखिए p का मान हम चाहे जो पूर्णांक रखेंगे 1 2 3 4 5 चाहे जो रखेंगे, हमेशा ये विषम आएगा। बार बार ये हमेशा विषम आएगा और ये हमेशा क्या आएगा साथियों, सम आएगा। यानी कि सम रूप जो होता है वो 2p के रूप में होता है, विषम जो होता है 2p प्लस 1 होता है। हमारे सवाल में पूछा था विषम पूर्णांक का रूप बताइए, यानी ये हो जाएगा 2p प्लस 1, 2p प्लस 1। चलिए देखिए अगला सवाल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 2p प्लस 1। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था तो 2p प्लस 1 वाला हमारा सही हो जाएगा। 2p प्लस 1 यही सही होगा। चलिए देखिए और लिखते हैं इसके बाद, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, इसके बाद में हम लोग देखते हैं अतिलघु उत्तरीय। अतिलघु उत्तरीय का पहला, अतिलघु उत्तरीय, अतिलघु उत्तरीय का सवाल नंबर पहला। ध्यान दीजिए, अतिलघु उत्तरीय का सवाल नंबर पहला हम लोग लिखेंगे। सवाल नंबर पहला दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोगों को HCF ज्ञात करना है। यानी कि HCF का मतलब होता है मासा ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, HCF ज्ञात करना है हम लोगों को। देखिए सबसे पहला सवाल दिया गया है 135 225, 135
225। ये देखिए सबसे पहले 135 225। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पढ़ा इसमें पढ़ेंगे। 135 दूनी 270 ले जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। 135 से करना 135, 5 में से 5 गया 0, ये इधर से उधार आया, बन गया 12, 12 में से 3 घटाए 9। ये हमारा बचेगा, ध्यान दीजिए कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा, यानी 1 में से 1 गया 0। चलिए अब ये हो गया, अब इसको यहाँ लिख लिया जाए 135। चलिए देखिए आगे, फिर हम लोग इससे इसमें भाग देंगे। 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाया जाए, 90 का नाम 90। चलिए देखिए घटाए 5 के 5, 13 में से 9 गया 4। ये देखिए यहाँ पे हो गया 45 45। अब हम लोग 90 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए फिर से 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, ये हमारा कट गया पूरा। यानी कि ध्यान दीजिए सबसे लास्ट में हमारा 45 से विभाजित हुआ, यानी हमारा HCF यानी मासा हमारा आ जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा 45। चलिए साथियों हम लोग यहाँ तक अपना क्लास लगभग खत्म करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद से हम लोग कल आप लोग बताएंगे, यहाँ इसके बाद से हम लोग कल शुरू करेंगे। चलिए तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।